नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल आईएएस एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो जो है बहुत ही स्पेशल होने वाला है। जैसा कि आप देख लिए होंगे कि एनसीईआरटी पढ़े बिना आप आईएएस एसडीएम बनने की कल्पना नहीं करें, और ये हद तक सही है। आज आपको ये मैं बताऊंगा कि एनसीईआरटी को कैसे निगला जाए और कैसे समय आने के बाद इसको उगला जाए, जिससे कि हम प्रॉपर आईएएस एसडीएम बन सकें। इससे पहले दोस्तों, जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा, आप लोग कोचिंग के पीछे दीवानगी पैदा कीजिएगा। तो ऐसे कंडीशन में एक ऑप्शन आपके पास में है, सीओ सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस, जहां पे बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से बच्चों को पढ़ाया नहीं बल्कि सिखाया जाता है। प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों में ग्रुप डिस्कशन होता है, डेली क्लासेस होती है, पर डे टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है, और सबसे बड़ी बात जो होता है कि बीपीएससी के बदलते पैटर्न के अनुसार से सबसे कम फीस में पटना की एकमात्र संस्था है जो आपके पैसों से ज्यादा आपके सपनों की कदर करता है। अधिक जानकारी के लिए नीचे का जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 9334710148 पे कभी भी किसी भी वक्त आप हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज जो है एनसीईआरटी की सच्चाई को जानते हैं, और आप कैसे जानते हैं आपको उसकी भी डेमो दूंगा, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटी हमारे लिए कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है, लेकिन हम इसकी कद्र नहीं करते हैं। वैसे ही जैसे नेचर में हवा है, पानी है, पेड़ पौधे हैं, इस सब की कद्र नहीं होती क्योंकि फ्री मिलती है। सेम कंडीशन आज एनसीईआरटी की है, और यही वजह होता है कि आप कभी भी सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। आइए देखते हैं कि हर कोई आपसे क्या कहता है, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन कोई यह बताने की नहीं कोशिश करता कि आखिर एनसीईआरटी पढ़ा कैसे जाए, और एनसीईआरटी मैं क्यों पढ़ूं, इसका जवाब कोई भी नहीं देता। और अगर कोई देता भी है आपको तो ऊपरी सतह पे देता है, नीचे रूट्स कोई नहीं बताने की कोशिश करता है। और इसके पीछे क्या वजह होता है कि क्यों नहीं कोई बताता है? क्योंकि पता होता है कि अगर इसको बता दिए रूट्स तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। तो फिर कोचिंग में कैसे आएगा, और कोचिंग में नहीं आएगा तो फिर टीचर को पैसे कैसे मिलेंगे? सीनियर अगर बता दिया तुम सिलेक्शन ले लोगे, तो फिर जो इससे पीछे जूनियर हैं ये लोग इसके पीछे भागेंगे, तो सीनियर की इज्जत चली जाएगी। टॉपर जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए एनसीईआरटी पे कम फोकस करते हैं, बताते हैं, नो डाउट कि नहीं बताते, एनसीईआरटी पढ़ो, लेकिन उससे ज्यादा जो है बड़ी बड़ी ग्रंथ बता देते हैं, जिससे आपको लगता वाह तब तो ये पढ़े होंगे, तब तो कोई बात है, इसका मतलब है। वहां भी वो भी कहीं ना कहीं आपसे नजरें चुरा के निकल जाते हैं, और फाइनली आपको एनसीईआरटी पढ़ने में मजा ही नहीं आता, और फिर एनसीईआरटी को आप हल्के में लेके छोड़ देते हो। और यही एनसीईआरटी जब आपका एज और अटेम्प्ट दोनों समाप्त हो जाता है, तब आपको समझ में आता है कि एनसीईआरटी कितना बड़ा रामबाण था, लेकिन हमने इसे गलती से गलत कर दिया, जिसकी वजह से एज और अटेम्प्ट दोनों चला गया। लेकिन आज अभी इस वीडियो के बाद आपके साथ ऐसा नहीं होगा। सबसे पहली बात आती है कि आप एनसीईआरटी को कैसे पढ़ते हैं। आजकल चलन जो बना हुआ मार्केट में, जरा उसको सुन लीजिए ताकि खुद पे थोड़ी सी हंसी आ जाए। 2 बार पढ़ते हैं, अरे वाह बड़ी अच्छी हो। तीसरे बार में हाईलाइट लगाते हैं, बहुत खूबसूरत। उसके बाद जो है उसके नोट्स बनाते हैं, ये तो 5वें बार हो गया। उसके बाद जो है इतिहास अगर शुरू कर रहे हैं तो शुरू से लेके अंत तक पढ़ते हैं। इतिहास की 6 क्लास की, 7th की, 8th की, 9th की, 10th की, उसके बाद फिर पॉलिटी की शुरू करते हैं। अरे बड़ी बात, अच्छी बात है। अब बताइए आप, क्या आपको समझ में आया एनसीईआरटी? मैं एनसीईआरटी से पूछूं क्वेश्चन आपको, आप बता पाएंगे एनसीईआरटी को? एनसीईआरटी आपके दिमाग में रखा हुआ है? सबका जवाब आएगा नहीं सुजीत सर, नहीं है। तो फिर आप किए क्या? फिर क्यों किए? क्यों टाइम दिए? क्यों पैसा दिए? और अगर इनपुट दिए तो आउटपुट आपका क्या आया? और अगर आउटपुट 0 आया तो आपने काम क्यों किया? ऐसे हजारों सवाल आपकी जिंदगी में आने वाले हैं, इसलिए आज इसका जवाब दीजिए मुझे, क्यों किया आपने ऐसा? अब मैं आपको एक रास्ता बताता हूं जहां से आसानी से आपका सब कुछ होगा आपकी जिंदगी में, और अब बदलिएगा आप, आपकी जिंदगी बदलेगी, आपका इतिहास बदलेगा। आप ऐसे पढ़ें एनसीईआरटी जैसे मैं बताता हूं। सबसे पहले कि जब भी आप मां सरस्वती का अध्ययन करना शुरू करें, ध्यान करना शुरू करें, तो सबसे पहले, सच बता रहा हूं, एकदम आत्मा से बता रहा हूं, सबसे पहले अपने आप को जो है थोड़ा देर के लिए कंसंट्रेट करें, क्योंकि जब तक पानी रुकेगी नहीं तब तक उसके अंदर का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। पहले अपने आप को शांत कीजिए,
जब शांत हो जाइएगा, पूरी दिन दुनिया से अपने आप को बाहर निकाल दीजिए और खुद पे कंसंट्रेट कीजिए। उसके बाद अपनी जिंदगी में जाके एक आवाज लगाइए, बड़ी कड़क वाली, बड़ी प्यार वाली, बड़ी एकदम विश्वास वाली, कि मैं जिंदगी में एक बार पढ़ रही हूं इस चैप्टर को, इसके बाद पूरी जिंदगी जब तक है जान मैं कभी नहीं पढ़ूंगी। चाहे मैं इसमें फेल कर जाऊं, चाहे इसमें बेरोजगार हो जाऊं, चाहे मैं बर्बाद हो जाऊं, लेकिन एक ही बार पढ़ूंगी। जब यह आत्मविश्वास अंदर जाएगी ना, यह आवाज, तो अंदर बैठा हुआ बच्चा ना आपको जीने नहीं देगा। अब जब आप पढ़ोगे तो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी कि चलो एक चैप्टर पढ़ लिए, 2 चैप्टर पढ़ लिए, 3 चैप्टर पढ़ लिए, आज 5 चैप्टर खत्म कर लिए। अब आपको यह बताएगा कि सचेत, सतर्क और पूरे आत्मविश्वास के साथ पढ़ो। यह अंदर का बच्चा आपको बोलेगा। और जब आप स्टार्ट करोगे पढ़ने के लिए, तब आप खत्म करने के लिए नहीं पढ़ोगे, बल्कि जीने के लिए पढ़ोगे, इसको समझने के लिए पढ़ोगे, जिज्ञासा के लिए पढ़ोगे, आईएएस और एसडीएम बनने के लिए पढ़ोगे। तब से ही अंदर वो चीज निकलना शुरू हो जाएगा। एक बार करके तो देखो, अगर ना होगा तो मेरा नाम बताना, होगा ऐसा। और जब ये चीज होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको पढ़ने का रियल मजा पता चलना शुरू हो जाएगा। और फिर आपको जो मजा आएगा, उस मजा का फायदा जो है सिर्फ आप उठाओगे, बाकी दुनिया ऐसे घूमते रहेगी। तीसरी बात आती है कि हाईलाइट लगाते हो लोग। अरे वाह, हाईलाइट क्यों लगाते हो? माइंड क्यों नहीं लगा रहे हो? हाईलाइट लगाने से क्या होगा? आज हाईलाइट लगाओगे, कल भूल जाओगे। अगर एक बार माइंड लगा दोगे तो जिंदगी भर माइंड के अंदर हाईलाइट हो जाएगा। कोई कौन सा वर्ड है जो इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रखा जाएगा। तीसरी होती है कि नोट्स बनाओ। नोट्स बना के क्या कर लोगे? तनिक एक बार जिंदगी में सोचना, खुद के प्रति सोचो। नोट्स बना के क्या करोगे? नोट्स कूड़ा हो जाता, सच बता रहा हूं। क्योंकि जिस दिन, जिस वक्त आपको मेंस का एग्जाम देने का मौका मिल गया, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि जो फॉर्मेटिंग आपके दिमाग के अंदर रखा हुआ है वही काम का है। बाकी नोट्स जो है कूड़े के भाव में, तौल के भाव में बेचने का काम है। वो कोई काम नहीं देता है। जिस समय एग्जाम होता है उस समय प्रेशर होता है, टाइम का प्रेशर होता है, पास करने का प्रेशर होता है, और ज्यादा से ज्यादा जो है उसमें इनपुट देने का प्रेशर होता है कि बेस्ट इनपुट दें जिससे कि बेस्ट आउटपुट आ सके और बेस्ट रैंक मार सके। इतनी सारी प्रेशर के साथ में आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हो और आपको घर की कहानी याद आएगी, मेरी नोट्स याद आएगी। तनिक सोचो जिंदगी में रोक के, कुछ याद नहीं आती है। इसलिए नोट्स को बनाने से बेहतर है फॉर्मेटिंग बनाइए, और फॉर्मेटिंग को अपने दिमाग में सेट कर दीजिए ले जाके। तभी सिलेक्शन होगा और तभी ऐसा रैंक मारोगे ना कि जमाना देखता रह जाएगा। तुम्हारी जिंदगी तक उस रैंक को कोई रिकॉर्ड तोड़ने वाला पैदा ना लेगा। अगर ऐसे करोगे तो मुश्किल है, ऐसा नहीं कि तो मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं है। अब पढ़ा कैसे जाए, सबसे बड़ी बात है जो कोई आपको नहीं बताता, आज मैं आपको बता रहा हूं। आप पकड़ो मेरी बात को। अगर किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो तो उसको समझ के पढ़ो, सबसे बड़ी बात है। आगे बढ़ने से पहले क्या करो, अगर कहीं पे कोई भी शब्द, वाक्य नहीं बोल रहा हूं, शब्द बोल रहा हूं, शब्द अगर दिक्कत हो रही है तो रुको, सावधान हो जाओ। क्योंकि अगर इस शब्द को आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो ये कड़ी टूट जाएगी, ये कड़ी कमजोर रह जाएगी, और यही कड़ी कमजोर रहने की वजह से आप आगे जाने के वजह आप न जाने कितने साल पीछे चले जाओगे। देखते देखते 2020-25 में बदल जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कोई भी कड़ी कमजोर नहीं रहना है। सब कड़ी को मरम्मत करते हुए, अच्छे तरीके से देखते हुए, एक दूसरे से जोड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना है, जिससे कि प्रॉपर प्रथम प्रयास में ही आईएएस एसडीएम बन के जमाने को दिखाना है। तो ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है यहां पे? स्टूडेंट जो होता है यहां पे लगता है अब सुजीत सर इतना समय कौन दे, इतना वक्त कौन दे, ये देखो वो देखो, उतना करने से क्या होगा। देखिए तो शर्मा जी की बेटी इतना जल्दी 3 चैप्टर एक दिन में पढ़ लेती है। तो शर्मा जी की बेटी 5 साल से तो तैयारी भी कर रही है। 24 साल की थी, 44 साल की लग भी तो रही है, देख तो लो। अंदर ही अंदर मर तो रही है, देखो तो। हर रात हर दिन जो है दिवाली के बदला दिवाला निकला हुआ, देखो तो। वो क्यों नहीं देख रहे हो? हमें सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए। जिस फील्ड में है, स्टूडेंट लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं चाहिए, स्टूडेंट लाइफ में सक्सेस चाहिए। और सक्सेस के लिए आपको एक वे में स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ेगा। लेकिन अफसोस है आपको यहां आने के बाद समय की चिंता होती है।
कि सर इतना समय कौन दे, बहुत ज्यादा समय लग जाता है, सर बोले हैं इसको 1 महीने में खत्म करें। अरे वाह, कितनी शानदार आप हो और कितनी शानदार आपकी सर हैं। सर ये नहीं बोले जिस समय आप गर्लफ्रेंड से बात कर रहे हो, बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हो, उस समय कम करो। क्या आपका जमीर नहीं जिंदा होता क्या? आपका दिमाग काम नहीं करता क्या? जिस समय दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाते हो, उस समय आपका जमीर कहां चला जाता है, मर जाता है? जवाब दो। आपकी जुबान खामोश हो जाती है। उस समय आपको समय का कद्र नहीं रहती है क्या? जिस समय टाइम पास करते हो दोस्तों के साथ, इधर उधर मार्केट में घूमते हो, शॉपिंग करते हो, क्या उस समय क्या होता है आपके टाइम को? कर भी है, लेकिन दिल की बात है, आपके टाइम को क्या होता है जरा बताना तो। नहीं बता पाओगे, क्योंकि वहां पे आपका टाइम सही है, क्योंकि वहां मजा करना है ना, इसलिए समय की कोई परवाह नहीं होती है। और यहां मां सरस्वती को समर्पण करना है, तो यहां तो भाई लगेगी लगेगी। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं, सेटिस्फैक्शन के लिए मत पढ़ो, सक्सेस के लिए पढ़ो, सक्सेस के लिए। अब जिस चैप्टर को पढ़ लिए, मान लो कि एक चैप्टर वैदिक युग जो है समाप्त कर लिए, अब जैसे चैप्टर खत्म हुआ, अब उसी टाइम में रुको, और रुकने के बाद में एट ए टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। चाहे कोई भी काम रहे, सबको रोको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। अगर 10 क्वेश्चन लगाते हो और 9 क्वेश्चन सही होता है, तो समझो पढ़ा हुआ आपका सार्थक है। अगर 10 क्वेश्चन लगाते हो, आपका 8 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आप अनसक्सेस हो। रुक जाओ और फिर से बैक जाओ, क्योंकि अब अपडेट करना, अब पढ़ना नहीं है, अब अपडेट होगा। पढ़ा हुआ तो पहले ही हो गया था, और तभी ऐसे आगे बढ़ोगे। समय लगेगा, लेकिन जब बनोगे ना, तो प्रॉपर रैंक लेके बनोगे, दुनिया देखते रह जाएगी। वरना ऐसे में इधर से भी समय जाएगा और उधर भी पंचवर्षीय योजना हो जाएगा, जिंदगी में कुछ भी नहीं बचेगा, आप हार जाओगे। इसलिए टाइम को जो है कोशिश करो सार्थक बनाने की, टाइम पास करने की मत सोचो। और तीसरा क्वेश्चन एक आता जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सुजीत सर नई एनसीईआरटी पढ़ूं या ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ूं? मैं कहता हूं सबको आज तक भी कि नई एनसीईआरटी पढ़ो, ओल्ड के पीछे दीवानगी पैदा मत करो। ओल्ड में पैसे भी लगते हैं, उतनी समझ में भी नहीं आती है, क्योंकि पूरी दुनिया अपडेट हो चुकी है, हर चीज नई नई अपडेट होते आ रही है। फिर भी ओल्ड किस लिए? क्योंकि किसी ने सीनियर ने बता दिया, किसी शिक्षक ने बता दिया, किसी दोस्त ने बता दिया, किसी टॉपर ने बता दिया, आपने ओल्ड एनसीईआरटी की तरफ भाग गए। कभी उसको देखे हो पढ़ते हो ओल्ड एनसीईआरटी? कभी उसने बोला और आपने मान लिया? कभी आपको दिखाया है उसके घर में, उसके रूम में? नहीं देखे हो ना, बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि डर लगता आपको। इसलिए नहीं पढ़ो, अपडेट रहो। दुनिया बदल गई, सिलेबस बदल गया, आयोग के मेंबर तक बदल रहे हैं, पैटर्न एग्जाम का बदल रहा, आप कब बदलोगे? एज और अटेम्प्ट समाप्त होने के बाद तनिक सोचना, मेरा तो वक्त गया और आपका अब शुरू हो जाता है। इसी तरीके से पढ़िए एनसीईआरटी, मजा आएगा और वाकई में आप सिलेक्शन कीजिएगा। हमसे जहां कहिए मैं लिखवा देता हूं। दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो हमें जरूर बताइएगा, और इसमें कौन सी ऐसी बातें लगी जो लगा कि आज पहली बार ये चीज सीखने के लिए मिला, आज से पहले इस जमाने में कोई नहीं बता पाया। और हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि एनसीईआरटी लोगों को समझ में भी आ जाए और मोटी मोटी ग्रंथ को खरीद के अपना पैसा ना बर्बाद करें। थैंक यू, नमस्कार।